सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है मेरा भी मेंस था और सभी बच्चों का मेंस था। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबका ही मेंस होगा ऑलमोस्ट। तो मेरा सेंटर बाहर आया था कोटा, और जयपुर से कोटा का था मेरा। और भाई खुशखबरी और मतलब अच्छी और बुरी सारी बातें हैं। अब फील्डिंग तो कंप्यूटर ही सेट करेगा, ये बात सही है। अब फील्डिंग सेट करने वाला कोई और नहीं है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कौन किधर जाने वाला है और किसका क्या होने वाला है। ये बात तो आप भी मानते हो। आज कंप्यूटर ने जितना रुलाया है ना बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि पेपर में किसी भी चीज़ ने इतना डिसअपॉइंट किया हो किसी को भी। आई डोंट थिंक कि मतलब बच्चे जितना परेशान कंप्यूटर को लेके है ना पर्टिकुलर, जैसे मैं हूँ या आई थिंक आप भी होंगे। मैं तो मेरा रिव्यू देने आया हूँ, मतलब मुझे क्या लगता है, मेरा क्या रिव्यू है। तो मेरा तो मेन पर्पस ये है कि जो मेरा है ना, कि बुरा और अच्छा क्या है वो भी बात करेंगे, और जो मेरा रिव्यू है ठीक है ना उसकी तो बात करेंगे ही। क्योंकि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, सेक्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज, और जो मेरी प्रिपरेशन थी क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ जैसा मैंने आज परफॉर्म किया। अपन इस सब की बात करेंगे। जैसा मैं परफॉर्म करके आया हूँ, मैंने जो भी किया है वो मैं अभी बताऊँगा। और ओवरऑल क्या एग्ज़ाम का लेवल था मेरे अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप बताना। और किस किस का सेंटर यहाँ आया था ये भी बता देना यार। कोटा में ये इसमें आई थिंक मेरे को तो बहुत बच्चे मिले थे यार जयपुर वाले। ऑलमोस्ट सब जयपुर वाले, ये बिट्स एंड बाइट्स करके कुछ था, इन्फोकॉम ठीक है। और इससे जस्ट पहले जो टाइपिंग का था ना, टाइपिंग का 18 को वो आया था शिव ज्योति, कोई स्कूल है, बहुत ही आउटसाइड था शिव ज्योति। तो कौन कौन है अटेंडेंस देना भाई कमेंट में, शिव ज्योति वाले कोटा से, ठीक है। कोटा से शिव ज्योति, और ये बिट्स एंड बाइट्स वाले, ये वाले अटेंडेंस देना कि इनका क्या था। मेरे को बहुत बच्चे मिले थे जो जयपुर के थे ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, मेरा कोटा था, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 18 एंड 19। और ये मेरे प्री के मार्क्स हैं, वैसे मैंने शेयर करे थे, बट आप देख लेना। आज अपन मेन बात करेंगे यार मेंस की, क्योंकि भाई मेरा दिमाग ख़राब है मेंस को लेके, ठीक है। तो आज सारी बात होगी मेंस की, और आप भी बताना आपका क्या है। मेरा हाँ गुड न्यूज़ भी है, और बैड न्यूज़ जो है वो तो यही है। सबसे बड़ी बैड न्यूज़ तो यही है कि ये फील्डिंग सेट करेगा कौन, कंप्यूटर के मार्क्स, ठीक है। अब घूमती गेम चाले नहीं है, अब घूमती कंप्यूटर का नेम चाला है। तो ये वाली बात हो गई आज। कंप्यूटर ने रुला ही दिया यार, सच में रुला दिया भाई। खून के आंसू रोने पड़ गए एग्जाम में। और सच में भाई मतलब क्या बोलूँ, मतलब अभी बताऊँगा डिटेल में, बट सच बताऊँ ना, मतलब 4-5 क्वेश्चन के बाद, 6 क्वेश्चन के बाद तो मतलब रेयरली, मतलब बहुत, मैं तो इतना बता रहा हूँ तो, वरना बच्चों से एक एक दो दो क्वेश्चन भी नहीं ले हैं यार। 20 क्वेश्चन थे, उनमें से 5-10 तो कम से कम इजी टू मॉडरेट रख देते यार, बट सारे क्वेश्चन ही, 20 के 20 क्वेश्चन ही ऐसे बना दिए जिनको आप कर ही नहीं सकते हो। मतलब हद कर दी यार कंप्यूटर ने तो। अब पता नहीं, बच्चे तो मतलब रो रहे हैं, इवन सारे बच्चे रो रहे हैं कि है ना कंप्यूटर में तो फेल है। अब सारी मेहनत पे पारी फिर गया। 4 साल, इवन मेरे को भी 3-4 साल हो गए, 4 साल तो मेरे को अभी नहीं हुई, पर हाँ ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। और बच्चों के लिए जिनके 5 साल 6 साल बच्चों ने दिए हैं, उनका टाइम ख़राब हो जाएगा। और ये सिर्फ फैक्टर कौन है, कंप्यूटर। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हाँ गुड न्यूज़ ये है कि टी सी एस इज़ बैक, कम्प्लीटली बैक है। कल थोड़ा सा शक हो रहा था टाइपिंग देते टाइम कि कल क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में, क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा। लेकिन आज क्वेश्चन का लेवल, इंटरफेस जो राइट साइड में अपने आता था, जो इंटरफेस आपको याद है एक, कि टी सी एस का राइट साइड में आता था, उसमें इस तरह के ना पेंटागन बना हुआ आता था, ब्लू का रेड का, और फिर है ना स्क्वायर्स होते थे ग्रीन वाले। तो मतलब ये पैनल जो है ना, ये साफ बताता है कि ये टीसीएस का है। फिर क्वेश्चन की जो लेवल्स थे या क्वेश्चन को पढ़ते ही मतलब एक लगता है। और एडिक्यूटी का ऊपर आता है नेक्स्ट का बटन, है ना, एडिक्यूटी आपको याद है, क्वेश्चन को सेव या नेक्स्ट करते हैं तो ऊपर आता है। जबकि टीसीएस का अपन को पता है, अपन हैबिचुअल हैं थोड़े से उसके, तो उसका नेक्स्ट का बटन नीचे आता है। तो मतलब बहुत सी बातें हैं जो प्रूव करती हैं कि हाँ टीसीएस ही था आज, 100% टीसीएस ही था। आप भी मानते हो ये बात, है ना। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो बयां करती हैं कि आज टीसीएस ने पेपर लिया है। और मैं 100% क्योंकि मैंने 3 बार सीजीएल मेंस, और एक बार सीजीएल का मेंस 3 बार, है ना, और एक बार मैंने सीएचएसएल का मेंस दिया हुआ है। और प्री तो इसके बीच में दिए ही होंगे। तो ऑब्वियसली मुझे पता है, मैं हैबिचुअल हूँ कि टीसीएस का इंटरफेस क्या है। तो ये तो पक्की बात है कि टीसीएस ही था आज, कोई और नहीं था।
उस बेस में, एडुकेटी के बेस में टीसीएस ही था, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलेंगे, एंड ऑफ एरा। अब ये घूमती गेम चले गोपू भाई, ये एंड हो गया एरा। तो गोपू भाई जी का एरा जो है गया भाई, क्योंकि अब आ गया टीसीएस, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है। चलो बात करते हैं अब मेन मुद्दे की, ठीक है। तो ये मेरा मार्क्स देख लेना आप, मेरे मार्क्स कितने हैं। हाँ, जीएस में 32 है, एक ये रीजनिंग में है, ये क्वांट में थे, ये थे, और 2 नंबर या 2.5 नंबर का, 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। यानी अप्रोक्स आप मान सकते हो 150 मार्क्स है मेरे आउट ऑफ 200 प्री में, ठीक है। ये आप देख लेना। और चलिए बात करते हैं, ये मेरा सेंटर का था, ये मैंने बता दिया, मेरा कोटा आया था, और ये टाइमिंग था, और बिट्स एंड बाइट्स में था, ठीक है। बिट्स एंड बाइट, ठीक है, बिट्स एंड बाइट। और ठीक है, और इसके बाद अपन बात करते हैं, ये रहा। अच्छा, अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ, अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा क्या मुझे लगा, मेरा ओपिनियन क्या है, और आप इसमें अपनी राय बता सकते हो। अच्छा, मुझे आज बुरे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ज़्यादा नज़र आई हैं मुझे। बुरी चीज़ें भी हैं, पर वो एक एक दो चीज़ें ही हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या हैं वो ये है कि टीसीएस इज़ बैक। क्योंकि आपको पता है एडीक्यूटी ने पिछले 6 महीने में बच्चों को जितना परेशान किया है, बच्चे जितना सफ़र किए हैं ना, मतलब तंग आ गए हैं बच्चे एडिक्विटी की उन चीज़ों से। हाँ, हालांकि टीसीएस कोई बहुत ही ज़्यादा दूध का धुला नहीं है, बट हाँ कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली एडिक्विटी से हाँ मच बेटर है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। एडिक्विटी, ये टीसीएस भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है 10 क्वेश्चन मेंस में रॉन्ग थे, बच्चों को 30 मार्क्स बोनस मिले थे। तब कौन जिम्मेदार था? तब ये अपना टीसीएस ही जिम्मेदार था। तो ये भी कोई वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टीसीएस ठीक है एडीक्यूटी से, मेरा मानना है, मुझे पर्सनली सही लगता है। और बस मेरा ओपिनियन है कि टीसीएस, ये मुझे खुशखबरी, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ ये टीसीएस का देख के आज, और कल टाइपिंग में देख के, ठीक है। और रही बात टाइपिंग सर्विस, बहुत बढ़िया थी भाई। कीबोर्ड एब्सोल्युटली फाइन थे, मेरे कीबोर्ड में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी ना, मैंने किसी बच्चे के मुंह से, इवन सिंगल बच्चा है ना, मैंने इतने बच्चों से 2 दिन में बातें की हैं, रिव्यूज़ लिए हैं कि किसका कैसा एग्ज़ाम हुआ, किसी ने भी, सिंगल ने भी नहीं बोला कि भाई मेरा कीबोर्ड ख़राब था, या मेरा कीबोर्ड अच्छा नहीं था, या कीज टाइट थी, प्रेस नहीं हो रही थी। मतलब इस तरह का कोई भी, भाई मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड या टाइपिंग से रिलेटेड एक भी इश्यू नहीं सुना बच्चों के मुंह से। बस रोना सुना ना एक, तो वो रोना यही था कि भाई कंप्यूटर नहीं हुआ, कंप्यूटर ले डूबा, मैं तो फेल हो गया, और भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे 4 साल ख़राब, मेरे 3 साल ख़राब। इवन बच्चे रो रहे थे सेंटर पे, बच्चे रो रो के गए हैं घर पे। और और रुलाया किसने? कंप्यूटर ने। बहुत ही ज़्यादा यार वाहियात बना हो गया आज, मैं क्या बोलूँ यार, मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ। ठीक है, की स्ट्रोक्स एकदम बढ़िया। 2002 मेरे से हुए थे, बट कोई बोल रहा है 2000 आए थे, बट यार मेरे जो हुए थे वो 2002 थे। अब हो गया होगा कुछ ऊपर नीचे, मेरा गलत है या किसका गलत है ये एसएससी डिसाइड करता है, बट कोई ना, अपन को उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, अपन को क्वालिफाई करना है। तो मेरी 2002 की स्ट्रोक्स थी, आप बताना आपकी कितनी थी, है ना। की स्ट्रोक्स मेरी 2002 थी, आपकी बताना कितनी थी, क्योंकि एक बार पता लगेगा यार। कोई बोलता है कि 2000 ही की हैं, मतलब ज़्यादातर तो मैंने जिससे बात की है ना, सबने बोला है कि 2002 ही या की आसपास की स्ट्रोक्स थी, आप बताना। और सबसे अच्छा, मतलब मैं बोल सकता हूँ तो एसएससी का जो इतिहास है, जो एसएससी की हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, उसका अब तक का सबसे अच्छा डिसीज़न ये है। ये सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को, मतलब पीस देने वाली बात है। इससे बच्चों को एज नहीं मिलेगा, जो एज मिलता है ना नॉर्मलाइजेशन वाला, वो फंडा गया। जो नॉर्मलाइजेशन का एज मिलता है ना, मज़े लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के, कोई 20 नंबर के फ़ायदे ले रहे हैं, जो आपको पता ही है यार लास्ट ईयर का। मतलब 18 को जो शिफ्ट हुई थी, उसमें बच्चे बढ़िया 10-10 20-20 नंबर का तो बोनस तो था ही, 30 नंबर का वो तो छोड़ो, लेकिन 10 से 20 नंबर का तो एज है ना, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से ले गए थे 18 की शिफ्ट में। जबकि 20 की शिफ्ट वालों का तो, मेरा 20 को था लास्ट ईयर, 20 जनवरी को, तो मेरे तो भाई नंबर ही कम हो गए थे। मैंने मार्क्स शेयर किए हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा, पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि ठीक है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जैसा मेरा हुआ तो जैसा ही सामने वाले का हुआ होगा, वो तो सबका सेम ही है, क्वेश्चन लेवल और एग्जाम सब सेम है। स्टाफ वाज गुड, एडुकेटी की तरह वो बीच में जो पंगे हो गए थे ना, कि स्टाफ रूड था, पेन है ना 2 रुपये वाला दे रहे थे, मतलब चीज़ें
धीरे 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 मेरे हिसाब से ऐसे 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 ग्राफ ऊपर की तरफ गया है एकदम सही। अब मतलब लाइन पे आया है, जो एसएससी पहले मुझे लगता था वैसा अब होने लगा है। कि वो शीट रफ शीट दे दी थी, है ना, फटने वाली। आपको याद है अगर किसी ने उस टाइम वो वाला एग्ज़ाम दिया हो तो कौन सा हुआ था, हाँ सिलेक्शन फेज गए जो भी है। तो रफ शीट कैसी दी थी आपको पता है ना, वो 1 रुपए वाली वो फट गई थी रफ वर्क में। पेन दे दिया था 1 रुपए वाला। तो काफ़ी सारी ये छोटी छोटी बातें थी ना, वो तो डीजीएस ने संभाल लिया के। तो ये अच्छी बात है यार, ये इसको प्रेज़ करने वाली बात है, सही बताऊँ तो हेड्स ऑफ है ना टीसीएस को इस चीज़ के लिए, तो हेड्स ऑफ है। लैब्स, आपको पता ही है बीच में तो क्या क्या बवाल हुए थे लोगों के। 10 मिनट कंप्यूटर बंद हो रहे थे, कोई कीबोर्ड फेंक के मार रहा था, कोई माउस फेंक के मार रहा था। मतलब आपको पता है पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ है। तो लैब्स ठीक था, शांति से एग्ज़ाम हुए हैं। किसी ने कोई हल्ला मत मचाया नहीं है, बवाल कुछ हुआ नहीं है। कोई बवाल नहीं मचाया भाई, ठीक है ना, ये चीज़ अच्छी हुई है। वरना बीच में तो दंगे वंगे हो गए थे बढ़िया से, तो वो चीज़ नहीं हुई है। एडिक्विटी से छुटकारा मुझे लगता है मिल चुका है, मुझे लगता है, क्योंकि टाइपिंग भी टीसीएस ने ली है, ठीक है ना, टीसीएस ही था। और आज का एग्ज़ाम तो टीसीएस ही था, जैसा कि पता है। टीसीएस की पहचान भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट में जो इंटरफेस होता है उसमें क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, वो जो एक टेबल बनी हुई आती है, अटेम्प्टेड नॉन अटेम्प्टेड ऐसे करके आती है ना। तो वो ये जो पहचान है, ये जो सिंबल दिखाते हैं, ये टीसीएस का ही साइन है, ठीक है ना। तो टीसीएस ही था, इतना तो है। तो एडिक्विटी से छुटकारा, ये बहुत अच्छी बात है। तो और ये घूमती गेम चले, गेम खत्म, गेम खत्म, गेम इज ओवर। क्योंकि अब गोपू भाई का जो हाथ था वो मेन एडिक्विटी में था। तो अब टीसीएस आ गया तो ठीक है, थोड़ा सा अपन सेफर है, साइड है। अब बुरा क्या, यार देखो बुराई तो हर चीज़ में मिलती है, लेकिन अपन को बुराई से ज़्यादा अच्छाई ढूंढनी है, ठीक है। बुराई ढूंढने निकलोगे तो बुराई तो मिलेगी, हर चीज़ में कमियां निकलती है। लेवल ऑफ कंप्यूटर वाज जस्ट, मतलब आउट ऑफ द माइंड, ठीक है। एंड मतलब क्या बोलूँ यार, कंप्यूटर के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं आपको मेरा बताऊंगा मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, अभी बताऊंगा, बस 1 मिनट रुक जाओ, एक बार डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चंस कितने किए हैं, कौन से सेक्शन में कितने किए हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। और पर्सनली मुझे कैसा फील हुआ है आज, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, या मैंने जितने भी 3 या 4 मेंस दिए हैं उनसे कंपेयर करते हुए आपको पूरा बताऊंगा अभी, रुको। तो सेंटर आर फार फ्रॉम होम, ये वाली प्रॉब्लम थी यार, ये मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसको बुराई मतलब बुरी साइड रखा है मैंने इसको, जो अच्छी बात नहीं है उस साइड मैंने इसको रखा है। बाकी ठीक है, 1-2 दिन सफ़र करना पड़ता है, ये थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन ठीक है, अब जो भी मजबूरी एग्ज़ाम कंडक्ट जो बॉडीज़ हैं उनकी होती होगी यार, जो भी मजबूरी है। लेकिन ठीक है, ये इतना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है जितना बड़ा टास्क ये था, सिंगल शिफ्ट मेन एग्ज़ाम। ये ज़रूरी है, ये हुआ तो ये अच्छी बात है, इतना हम सफ़र कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सब कुछ ओके था, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। अब मेरा रिव्यू देख लो आप एक बार, मैंने आप स्टार्टिंग से बात करेंगे एकदम, कि सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो बात कर लेते हैं अपन सेक्शन वाइज अटेम्प्ट मैंने क्या किया, ठीक है। तो बात करते हैं पहले मैथ्स, मैंने शुरू किया था रीजनिंग से। तो रीजनिंग में मैंने 1 गो में ही आई थिंक एक छोड़ा था, 29 मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। एक छोड़ दिया था वो इसलिए, थोड़ा वो क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा था, वो आपको पता है ना, वो एक टेबल आई थी, कुछ 2 टेबल टाइप से एक बड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, इजी था वो, उसका 42 से स्टार्ट था आंसर, वो मैंने लगा दिया था। बाकी 29 मैंने शायद 10 to 12 मिनट में कर लिए थे, मुझे अच्छे से याद है। मेरे पास टाइम आज कम नहीं पड़ा, वरना मेरे पास मेंस में जो मैं मॉक्स वगैरह देता था ना एडिक्यूटी के, वो सॉरी ऑलिव बोर्ड के, तो उसमें बड़ा टाइम मेरे पास कम पड़ जाता था थोड़ा सेक्शन 1 में। तो ऐसा नहीं हुआ, रीजनिंग बहुत ही लल्लू थी, एकदम बोलूँ ना तो लल्लू थी भाई। रीजनिंग तो लल्लू, जिसको अपन बोल सकते हैं भाई, एकदम जैसे बोलते हैं ना, केक वॉक, वो वाली बात थी। तो और मैथ्स की बात करें तो ये पूरे 30 कर दिए थे फिर मैंने बाद में, ठीक है। मैथ्स मैंने 1 गो में 19 या 20 किए थे, हाँ मुझे अच्छे से याद है, 19 या 20 किए थे। और कौन कौन से मैंने स्किप कर दिए थे वो भी बता देता हूँ। स्किप किया था एक तो वो एंगल, वो आया था ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया था जो, ठीक है ना, कोई ऐसे ट्रायंगल था उसमें, परपेंडिकुलर जो था ना, बाइसेक्ट करता है, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। एक तो ये स्किप किया था, ठीक है। और कौन सा स्किप किया था यार, याद नहीं आ रहा। हाँ, एक वो जो
स्फेयर है उसको 3 कट लगाने हैं, ये वाला मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। और मतलब और वो है ना नंबर सिस्टम वाला मैंने मतलब स्किप किए थे मैंने 10 क्वेश्चंस। उसके बाद में जब वापस इनके पास आया करने के लिए, तो मेरे पास काफ़ी 10 से 15 मिनट थी मेरे पास, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि क्वेश्चन टाइम ले गया कौन सा, एक आपको याद होगा एक हेमीस्फीयर वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक हेमीस्फीयर वाला क्वेश्चन आया था जिसमें पानी भरा हुआ था या कुछ ऐसा था, हेमीस्फीयर वाला आया था। और उसकी रेडियस दे रखी थी 2.1, ठीक है, रेडियस। और उसको आधा खाली करना था या आधा भरना था, जो भी है, उसमें से पानी निकल रहा था नल से एक 7 लीटर शायद, 7 लीटर पर सेकंड। यार आपका इसमें आंसर आ गया होगा, बट पता नहीं, मैंने 3-4 बच्चों से बात की थी तो इसमें आंसर नहीं आ रहा था, और एक्चुअली मेरा भी नहीं आया था वो कितने मिनट में खाली होता है। तो किसी का आंसर आया हो ना तो एक बार बताना यार कि ये क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या, हेमिस्फीयर वाला। पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा था, या तो वो टाइम की वजह से पैनिक कर रहा था, या मैं, या कुछ कुछ ना कुछ हो सकता है मैंने गलती की हो। तो एक बार ये बताना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए, ये मैंने स्किप किए थे। 2 क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम के स्किप किए थे, वो जो थे, है ना, डिविजिबल थे। तो 5 क्वेश्चन और दो एक क्वेश्चन मैंने और स्किप कर दिए थे, बस। बाकी मैंने स्किप नहीं किए थे। उसके बाद फाइनली मैंने मैथ्स में आई थिंक 26 अराउंड या 27 अटेम्प्ट किए हैं। 3, 2, 3, 4 मैंने नहीं किए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। मेरे को मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करने का जो मलाल था ना वो रह गया। और सच में पेपर को देख के लग ही रहा था कि आज तो 90 में से 90 हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने देख लिया था। बट यार वो क्वेश्चन पता नहीं कैसे नहीं हुए और टाइम खा गए 5 से 6 मिनट। और वो जो थी ना मेरे पास 10 12 मिनट जो मेरे पास बची थी, उनको ये 3-4 क्वेश्चन ऐसा बुरे तरीके से खा गए ना टाइम को। तो क्या बोलूँ यार, मतलब था यार क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मैथ्स में आज है ना दिन था, सच बता रहा हूँ, 90 आउट ऑफ 90 का मेरे हिसाब से तो था यार। बट मुझ पे हुआ नहीं। और रीजनिंग में तो ठीक है, सबने किया ही है, 90 आउट ऑफ 90 किया है। बाकी सिली मिस्टेक से एक गलत किसी का हो जाए तो ठीक है, बाकी ठीक है, रीजनिंग में सबका आपको पता है। तो मैथ्स में थोड़ा ही है डब्बा गोल। 90 आउट ऑफ अगर 70 प्लस भी मेरे आ जाते हैं ना भाई, तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखते हैं, ये 2 सेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की, है ना, इंग्लिश की एंड जीएस की। भाई इंग्लिश पूरी एकदम स्मूथ जा रही थी मेरी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी। और पैसेज भी कोई दिक्कत नहीं था, फर्स्ट एक पैसेज था वो बहुत इजी था। और और जो, ठीक है, और जो PQRS थे इजी साइड थे, कोई भी टफ नहीं था, PQRS इजी थे, डुएबल थे, 4 आए थे शायद। और 4 ही एक्टिव पैसिव आए थे, इजी थे। और 4 ही नरेशन आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इजी थे, डुएबल थे। और क्लोज टेस्ट वाज इजी, ऑल्सो इजी, ठीक है, इजी था। तो गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ थी 2 पैसेज थे, बड़े ही वाहियात थे, ठीक है। वहाँ मेरी साथ चोट हुई है। वो पैसेज एक तो आपको पता ही है, कौन सा था यार, एक शक्ति करके था ना शायद, गति शक्ति था क्या, कुछ था ऐसा ही। मतलब गवर्नमेंट स्कीम वाले थे 2, उनके आंसर बड़े ही मिल ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था यार। उनको 2-2 3-3 बार पढ़ लिया था मैंने, आई थिंक मैंने उनको 2 से 3 बार पढ़ा था, ठीक है। बट वो नहीं हो रहे थे, आई डोंट नो क्यों। आपने, हाँ पर्टिकुलर मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये 2 पैसेज में कैसा अटेम्प्ट किया है और इंग्लिश में कैसा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। और हाँ, बाकी इंग्लिश में सब इन पैसेज के अलावा मुझे नहीं लगता 45 क्वेश्चन में से बचे 35 में कोई दिक्कत थी, आई थिंक, मुझे नहीं लगता, सब ओके थे। बस ये 2 पैसेज के 10 क्वेश्चन बड़े बेकार थे, ठीक है। और बात करते हैं जीएस की। जीएस अच्छा जा रहा था, और शायद मैंने 25 में से 20 प्लस या 22 प्लस तो किए हैं जीएस में, ठीक है। 22 प्लस किए हैं मैंने जीएस में। और इंग्लिश में मैंने किए हैं आउट ऑफ 45 मैंने 44 ही किए हैं। बट यार वहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने जो पैसेज वाला जो था ना पोर्शन, उसमें थोड़ा सा मैंने टिक जल्दी जल्दी एक दो बिना ठीक से पढ़े कर दिए हैं। तो आई थिंक इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है।
बाकी के इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन में एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या अब हाँ हाँ, कंप्यूटर तो बचा यार, वही तो है हीरो मेन आज का। तो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं एक बार, जिसने गेम पलट दिया है। और लेवल वाइज अगर अपन वन वर्ड में जस्टिफाई करें तो रीजनिंग वाज इजी, एकदम इजी बोलेंगे इसको, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते और इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, एकदम लल्लू इजी। और मैथ्स को मेरे को बोलना चाहिए यार, और मॉडरेट टू हार्ड बोलें तो ठीक रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड मेरे हिसाब से, है ना। आप बता सकते हो अगर आपको सही लगता है तो। बाकी मैंने 90% मेरे सेंटर पे जो बच्चे थे जिनसे मैंने बातें की, रिव्यू किया, डिस्कशन किया, सबका यही था कि 22 से 24 क्वेश्चन के बीच में ही मैथ्स में अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद उन्होंने नहीं किए हैं, उनसे नहीं हुए या नहीं किए जो भी है, लेकिन 22 से 24 ही किए मैथ्स में। तो यार कहीं ना कहीं मैथ्स में था कुछ दिक्कत तो थी, दिखने में इजी लग रही थी वो, पर कुछ ना कुछ तो था यार मैथ्स में है ना। और अब हाँ बात करते हैं कि जो मेरी प्रिपरेशन थी, जो मेरी मेहनत थी, जितना मैंने खुद को झोंका, जितना मैंने खुद को एक्सर्ट किया, तो उस हिसाब से क्या था, उस हिसाब से मुझे एक ही डिसअपॉइंटमेंट है, वो मलाल है मैथ्स को लेके। क्योंकि मुझे मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा ही वो था कि हाँ आज का जो क्वेश्चंस थे वो 90 आउट ऑफ 90 लाने वाले थे। तो बट क्या करें, शायद मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ही मैथ्स बुरा हुआ है, तो ठीक है, अब हुआ ही जैसा। ओवरऑल तो बोलें तो मॉडरेट बोल सकते हैं आज के एग्ज़ाम को, अगर एवरेज कर दें सबका तो। वरना वैसे पर्टिकुलर तो जैसे मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड है, इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, और कंप्यूटर वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग भाई, क्या बोले। कंप्यूटर कंप्यूटर में भाई मैं वन गो में कर रहा था, ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है यार, अभी इसमें से है ना 7 8 9 क्वेश्चन तो बढ़िया से आते ही हैं डुएबल, तो कर देंगे। तो मेरे से भाई 20 में से पहले पहले हुए, 20 में से आई थिंक 6 7 हो गए थे बट मेरे से तो। बट मैंने कई बच्चों से बात की, वो तो ये बोल रहे थे कि एक दो क्वेश्चन भी नहीं हो रहे थे, उनसे एक दो क्वेश्चन भी नहीं हो रहे थे। अब आई डोंट नो कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, बट हाँ मुझसे 6 7 क्वेश्चन हो रहे थे और हुए भी थे। लेकिन फिर मैंने खुद को थोड़ा सा पुश किया और थोड़ा सा गैस वर्क वगैरह किया और थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन करके थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को 13 to 14 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए कंप्यूटर में, आई थिंक 14। अगर 14 करें हैं तो लगभग मैंने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, 42 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया है कंप्यूटर। अब देखते हैं क्या होगा, ये नंबर 25 आएंगे कि ये 30 आएंगे कि ये 40 आएंगे, कुछ नहीं पता। थोड़ा सा क्योंकि गैस वर्क हो गया था कंप्यूटर में, आपको पता ही है कंप्यूटर ने आज सबकी लंका लगा दी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही था। अब आपका कैसा हुआ ये ज़रूर बता देना मुझे, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए कि मेरे साथ ही बुरा नहीं हुआ है, सबके साथ ही थोड़ा थोड़ा बुरा हुआ है, ठीक है। आपका कैसा रहा, इंग्लिश में कैसा रहा, जो मैंने पैसेज वाली बात बोली वो क्या आपने भी फेस की, मैथ्स में क्या जो 3 4 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको भी परेशान किए, हाँ या ना, रीजनिंग की बात नहीं करते हैं, ठीक है। और जीएस में बात कर लेते हैं, तो कितने अटेम्प्ट किया आप लोगों ने। यार मेरे तो एक दो तो गलत हो गए जीएस में, मैंने थोड़ा सा चेक किया था, एक तो आया था हॉकी, हाँ जूनियर हॉकी, वो मैंने यार भुवनेश्वर ओडिशा लगा दिया था, तो वो गलत हो गया, आई थिंक वो तमिलनाडु में हुआ है ना। और तो जीएस में आपने कितना किया स्कोर, और कंप्यूटर में आपने कितना स्कोर किया है ये ज़रूर बता देना भाई, क्योंकि आज इस बार का जो मेंस है उसका गेम चेंजर है ये, गेम चेंजर है भाई, ठीक है ना, यही बनाएगा गेम। मतलब बच्चे ये तक बोल रहे हैं कि अगर मैं कंप्यूटर में निकल गया ना, पास हो गया, तो भाई मेरे पास मेरी जॉब लग जाएगी, इतना तक बोल रहे हैं बच्चे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि बस मेरा कोई कंप्यूटर निकाल दो और मेरे पास मेरी जॉब हो जाएगी। सोच रहे हो ना, मतलब कंप्यूटर ने कितना रुलाया है, रुला दिया एकदम, ठीक है। चलो, थैंक यू, ये मेरा रिव्यू था, बाकी आप पूछ सकते हो। और कोटा मेरा सेंटर था, और ये घूमती गेम चले वगैरह ख़त्म हो गया है, एरा ख़त्म है गोपू भाई का।
चलिए तो एंड करते हैं। थैंक